लोग मुझसे ये पूछते रहे, बताइए आप क्या करते हैं। मैंने 15 वर्ष की उम्र से नियमित उपासना प्रारंभ की और 40 वर्ष तक चली। 24 साल तक मैंने एक कठोर उपासना की। 6 घंटे रोज के हिसाब से पालती बार के बैठता रहा और 6 घंटे उपासना के अलावा जौ की रोटी और छाछ, नमक नहीं बेटे। मैंने 24 साल तक नमक नहीं खाया, शक्कर मैंने खाई नहीं, दाल मैंने छुई नहीं, कोई चीज़ नहीं छुई। 2 ही चीज़ें थी, एक रोटी और छाछ। 24 साल तक मैं प्रयोग करता रहा। लोगों ने ये पूछा, बताइए आप क्या करते रहते हैं आप। मैंने कहा मैं जुआ खेलता रहता हूँ। इसका जुआ खेलते हैं, इनको बता दीजिए। नहीं, आपको नहीं बता सकते। अगर ये बेकार बातें हैं तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए और मेरी ज़िंदगी बेकार जानी चाहिए। अगर ये फायदेमंद होगी तब बताऊँगा। मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे स्वयं भी संदेह है कि ये मंत्रों की शक्ति और उपासना की शक्ति बताई जा रही है, आया वो सही भी हो सकती है, गलत है। अगर मान लीजिए सही न हुई, गलत हुई, तब तो मेरा तो जिंदगी बेकार गई, आप भी बेकार जाएंगे। आपको मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जब तक मैं ये पता नहीं लगा लूँ उपयोगी चीज़ है कि नहीं, तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो आपका नुकसान करूंगा। मुझे कोई महंत बनना है, मुझे कोई गायत्री का कमीशन लेना है, मुझे कोई एजेंट हूँ गायत्री का जो मैं उसकी खुशामद करूँगा। मैं तो देख लूँगा तो पता बताऊँगा, देख नहीं लूँगा तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। इस तरीके से मतलब अब 40 साल का हो गया, जब मेरे 24 वर्ष पूरे हो गए तब मैंने जबान खोलना, लोगों को बताना, समझाना शुरू किया क्या करना चाहिए, क्या से हो सकता है। बस वही है मेरा सार। कहाँ से? वहाँ से प्रारंभ हुआ। एक बार गायत्री मंत्र का प्रारंभ हुआ, इन्हें कराया मालवीय जी ने, जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बेटे कर्मकांड मुझे बताए। कर्मकांड के बाद एक और शिक्षा मेरी हुई। 15 वर्ष की उम्र का जब हो गया तो मेरे गुरु मेरे पास आए। दूसरे वाले गुरु आए। उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र के रहस्य समझाए और रहस्य समझा करके कुछ और बातें बताई। वो क्या बातें थी? उसकी भिन्न बातें थी जो मालवीय जी ने बताई थी। भिन्न थी, हाँ बेटे भिन्न थी। उन्होंने भिन्न बातें बताई मुझे। उन्होंने अलग बात बताई थी, उन्होंने मुझे कलेवर बताया था मालवीय जी। और मेरे दूसरे गुरु ने मुझे उसका प्राण बताया था। एक ने कलेवर और एक ने प्राण। तो सब कलेवर और प्राण का क्या चक्कर है? कलेवर और प्राण का बेटे चक्कर है। कैसे चक्कर है? कलेवर का चक्कर यह है कि जब माँ के पेट में बच्चा आता है तो पहले कलेवर आता है, चुपचाप बैठा रहता है, कुछ हरकत नहीं। लेकिन जब उसके भीतर प्राण पैदा होता है तब वो अपनी करामात दिखाता है, हाथ चलाता है, पैर चलाता है, सिर चलाता है, करवट बदलता है। माँ अनुभव करती है पेट में कोई गड़बड़ नहीं। क्या है कि जब प्राण आता है तब गड़बड़ और हलचल पैदा होती है। मुर्गी के अंडे के भीतर जब कलेवर होता है तो अंडा चुपचाप बैठा रहता है, कुछ हरकत नहीं। लेकिन जब प्राण आता है तो हलचल शुरू करता है। क्या हलचल शुरू करता है? आप देखिए मुर्गी के अंडे, किसी भी जानवर के अंडे जब पकने होंगे तब उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाएंगे, कंपन पैदा हो जाएंगे, कांपते हैं वो अंडे। कांपने के बाद क्या होता है? फिर कांपने के बाद बेटे एक दिन ऐसे आता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अंडे का टेम्परेचर आप देख लीजिए, नाप लीजिए, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद फिर क्या होगा? बढ़ने के बाद बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब उसके अंदर एक काले रंग की लकीर पड़ेगी। अपने आप लकीर पड़ने के बाद में वो लकीर चौड़ी होती चली जाएगी, फटती चली जाएगी, भीतर से बच्चा बाहर निकल जाएगा। ये क्या चक्कर है बेटे? भीतर जब प्राण भीतर से पैदा होता है तब ये कहता है हमको अच्छी परिस्थिति चाहिए, बेहतरीन परिस्थिति चाहिए। बेहतरीन परिस्थिति के वजह से बच्चा भीतर से फाड़ के बाहर निकल पड़ता है। पेट में बैठा हुआ बच्चा कहता है मम्मी अब हमको ये जगह नहीं है, हमको ज़्यादा जगह चाहिए। जिस जगह पे हम 9 महीने से गुजारा कर रहे थे अब हम गुजारा नहीं कर सकते, हमको बेहतरीन जगह चाहिए। मम्मी कहती है नहीं बेटे अभी इसी में रहना चाहिए, बाहर जगह नहीं है निकलने को। नहीं, हम आपको रास्ता बनाएंगे और आपको जगह देनी पड़ेगी। धक्के मार करके बच्चा बाहर आ जाता है और मुर्गी का अंडा बाहर आ जाता है। क्या है ये बेटे? प्राण। गायत्री मंत्र का पहला हिस्सा है कलेवर, लिफाफा कहते हैं। लिफाफा को पहले जरूरत पड़ती है। हाँ बेटे पहले लिफाफा की जरूरत पड़ती है। पट्टी बुद्ध का पहले जरूरत पड़ती है। नहीं साहब पहले तो फिलोसफी की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटे न फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी न फिलोसफी की जरूरत पड़ेगी। पट्टी क्या होती है? लकड़ी की तख्ती होती है, बड़ी वाली कलम लेते हैं और खड़िया का बुद्ध बनाते हैं, उसमें से बनाते हैं। नहीं साहब पहले फिलोसफी पढ़ाइए। नहीं हम नहीं पढ़ाइए फिलोसफी, पहले हम आपको पट्टी के ऊपर अक्षर ज्ञान पढ़ाएंगे, गिनती पढ़ाएंगे। नहीं आप गणित पढ़ाइए, बीज गणित नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। पहले आप पट्टी लीजिए, गिनती पढ़िए, अक्षर ज्ञान। जब इन्हें पूरा कर लेंगे तब आगे की बात बताइए। पहले
कलेवर बताया जाता है हमेशा। पहले कलेवर बताया जाता है। बच्चा पैदा होने से पहले उसकी मम्मी सारे इंतजाम करती है, ये क्या बना लिया, ये बना लिया बच्चे के लिए चड्डी। अच्छा कहाँ है? अरे होगा थोड़ी देर में होगा। चड्डी बना लेती है, सुलाने के लिए चारपाई बिछा देती है, बिछाने के लिए उसके लिए कपड़े बना लेती है। टट्टी करेगा तो कपड़े का ऐसे साफ करूँगी, सब पहले से तैयार कर देती है। कलेवर है बेटे, कलेवर। दूल्हा दुल्हन जब आते हैं तो पहले कलेवर बना देते हैं। दूल्हा यहाँ बैठेगा, चौकी पे यहाँ बैठेगा, पट्टा पे यहाँ बैठेगा, कलश यहाँ रखेगा, हाथ यहाँ जोड़ेगा, प्रणाम यहाँ करेगा, सब तैयारी कर लेते हैं। दूल्हा पीछे आता है। पीछे आता है प्राण गायत्री का पीछे आता है। पहले कलेवर बनता है। आप लोगों को हमने कलेवर बताया, आप ध्यान रखना, आप ध्यान रखना। हमने आपको कलेवर बताया था पहले। कलेवर किसे कहते हैं? कलेवर कहते हैं बेटे कर्मकांड। कर्मकांड क्या होते हैं? कर्मकांड कहते हैं माला जपने को कर्मकांड कहते हैं, प्राणायाम को कर्मकांड कहते हैं, हल्फों को उच्चारण करने को कर्मकांड कहते हैं, माला घुमाने को कर्मकांड कहते हैं। ये जो शरीर से क्रिया की जाती है सब कर्मकांड है। इसमें शरीर से होने वाली क्रियाएं, जिसमें जवान के लोग से उच्चारण किए हुए शब्द भी शामिल है, हाथ से माला घुमाया जाना भी शामिल है। इसमें वस्तुओं की हेरा फेरी भी शामिल है। वस्तुओं की हेरा फेरी से क्या मतलब? चावल छिड़क देना, रोटी डाल देना, अक्षत डाल देना, गायत्री माता का मूर्ति कर देना, कलश स्थापित कर देना, फूल चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना, ये बेटे सब कर्मकांड है। और कर्मकांड के पीछे कुछ और बात छिपी रहती है। क्या छिपी रहती है? कर्मकांड के पीछे असलियत छिपी रहती है। क्रियाओं के पीछे बेटे भावना छिपी रहती है। क्रिया के पीछे भावना छिपी रहती है। क्रिया के साथ साथ में भावना का समन्वय होगा तो चमत्कार दिखाई। कैसे? क्रिया बेटे हमारा शरीर है। ये शरीर जो है एक कलेवर है। इसके भीतर एक बैठा हुआ है प्राण। प्राण कैसा बैठा हुआ है? प्राण बेटे ऐसा है जैसे हवा होती है, जैसे रोशनी होती है, चमक होती है, इसके भीतर प्राण बैठा है। प्राण और कलेवर दोनों को मिला देते हैं तो हम जिंदा मनुष्य, हम जिंदा मनुष्य, हम जिंदा हैं। इसलिए इसके अंदर प्राण भी काम करता है और शरीर भी काम करता है। दोनों को मिला देने से काम चलता है। कर्मकांडों की जरूरत है बेशक, कर्मकांडों की जरूरत है बेशक, कर्मकांडों की जरूरत है बेशक, लेकिन केवल कर्मकांड लेके आप चल रहे होंगे तो आपको निराश होगा। केवल कर्मकांडों पर आपका विश्वास होगा कि हम कर्मकांडों से कोई लंबे चौड़े फायदा उठा सकेंगे, बिल्कुल नामुमकिन है। शरीर हमारा बड़ा अच्छा है, बड़ा उपयोगी है। बोलता हमारा शरीर। कौन बोलता है? बेटे हमारी जीभ और दांत मिलकर आपसे बात कर रहे हैं। और कौन बोलता है? बेटे लेख कौन लिखता है? बेटे कलेवर लिखता है। हम उंगलियों से कलम को पकड़ लेते हैं और जब हम बैठते हैं तो लेख लिखते चले जाते हैं। ये हमारा कलम काम करती है। सारी की सारी क्रियाएं हमारा शरीर काम करती है। लेकिन अगर आप ये भुला दें, शरीर का ही महत्व मान लें और ये भुला दें कि गुरु जी का प्राण भी कोई काम करता है, तो आप गलती कर रहे हैं। प्राण की जरूरत है। प्राण जब तक है तब तक हमारा शरीर काम करेगा। प्राण अगर निकल जाए तब तो बेटे फिर ये लाश है। लाश है ये। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड लाश है। कर्मकांड लाश है। कर्मकांड लाश है। कर्मकांडों की आप निंदा करते हैं बेटे, हम बहुत निंदा करते हैं कर्मकांडों की, और हमको मजाक उड़ाते हैं। जाने क्या क्या कहते हैं कर्मकांडों की, आप मजाक उड़ाते हैं। हम इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि लोग केवल कर्मकांड को सब कुछ समझ पाते हैं, तब मुझे मजाक उड़ानी पड़ती। अगर लोग इस बात की आवश्यकता समझ लें कि कर्मकांडों के साथ साथ विचारणाओं के सम्मिश्रण की जरूरत है, तो मैं उसको प्यार करूँगा, तो मैं उसका महत्व बताऊंगा, तब मैं उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करूँगा आपकी। कब? जैसा कि मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ उपासना के साथ साथ श्रद्धा का समन्वय होना, विचारों का समन्वय होना, मान्यताओं का समन्वय होना, भावनाओं का समन्वय होना, ये इसलिए आवश्यक है कि दोनों को कर्मकांड और उसमें दोनों का समन्वय होता है। केवल कर्मकांड काफी नहीं है। केवल कर्मकांड की कोई चमत्कार नहीं है। केवल 24,000 जब के कोई चमत्कार नहीं है। केवल 1.25 लाख जब के कोई चमत्कार नहीं है। देखिए कोई चमत्कार नहीं। अगर चमत्कार है तब मैं उस उपासना का प्रशंसक हूँ, उस उपासना का प्रशंसक हूँ जिसको मेरे गुरु ने दोबारा मुझे बताया। 15 वर्ष की उम्र में जब मेरा दूसरा गुरु आया तो उसने जो कृत्य मुझे मालवीय जी ने बताए थे उसके भीतर प्राण डालते, प्राण होने भर, प्राण भर जाने की वजह से काम चलने लगा। शरीर के भीतर जब प्राण भर जाता है तो हम सारे काम करते हैं। प्राण का निकाल दें तब, प्राण का निकाल दें तो बेटे बड़ा मुश्किल पड़ेगी। प्राण भी हमारा बेकार हो जाएगा फिर, और शरीर भी बेकार हो जाएगा, दोनों बेकार। कर्मकांड का बेकार हो जाएगा, जो हमारा उसका प्राण है वो भी बेकार हो जाएगा। क्रिया करते के बिना अगर हम मत जाए तो हमारा शरीर को आप कोई काम नहीं सकते। इसको जलाएंगे नहीं, या तो गाड़ दीजिए
या तो बहा दीजिए, तो कुत्तों को डाल दीजिए, जानवरों को खिला दीजिए, नहीं तो पड़ा पड़ा सड़ेगा, क्योंकि उसमें प्राण नहीं। वो कर्मकांड जिनमें प्राण नहीं है सड़ेंगे, आदमी के में भ्रांतियां पैदा करेंगे, अज्ञान पैदा करेंगे, अंधविश्वास पैदा करेंगे। ये सदैव कर्मकांड को अनावश्यक महत्व देना शुरू कर दिया आपने तब। और अगर यूँ कहें कर्मकांडों की कोई जरूरत नहीं है, फिर हमको निष्ठाएं काफी है, आस्थाएं काफी है, मान्यताएं काफी है, तो भी बेटे मुश्किल पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ, अगर हम बच जाए भूत तो हम बेकार, अगर हमारा शरीर निकल जाए तो हम क्या करेंगे बताइए? फिर हम बेटे भूत हो जाएंगे। फिर गुरु जी क्या करेंगे? बेटे यहीं बैठ जाएंगे कि पंखे के ऊपर किसी व्याख्यान कीजिए बेटे, हम व्याख्यान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीव नहीं। तो आपको ज्ञान का हमारा चौका तो है, तो आप व्याख्यान दीजिए बेटे, हम दे नहीं सकते, जीव ही नहीं हमारे। तो आप एक लेख लिख दीजिए बेटे, हम लेख भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे हाथ नहीं है। तो ज्ञान तो है हमारे पास, पर हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास हाथ नहीं है, तो हम कैसे लिख पाएंगे? भूत भी बेकार है क्योंकि उसके पास शरीर नहीं, और शरीर भी बेकार है क्योंकि उसके पास प्राण नहीं। कर्मकांड भी बेकार है जिनके पीछे भावना का संबंध नहीं, और भावना भी बेकार है जिनको चरितार्थ होने के लिए कर्मकांड का मौका नहीं मिलता। कर्मकांड का भावना का समन्वय स्रोत है, जैसे कि हमारी दो बार में क्रिया को संपन्न हो। एक बार में हमारे गुरु ने, मालवीय जी ने हमको कर्मकांड बताए थे, एक बार में जो हमने आपको बता बहुत दिन पहले। बच्चे के लिए यही कहा, बच्चे के लिए कोई चीज नहीं पढ़ा सकते। वर्णमाला हम पढ़ाते हैं, क ख ग घ ङ ABCDEFGHI, बताइए साहब इसके स्पेलिंग बताइए, मीनिंग बताइए, इसके प्रोनाउंसिएशन बताइए। चुप रहे, ये बताइए ये जो है एस और ये यू मिला करके सुपरिंटेंडेंट, अरे चुप रहे, याद कर 26 अक्षर, 26 याद कर। प्लीज साहब इसका बताइए प्रयोग कैसे होता है, और ये अक्षर मिलकर कौन से बन जाते हैं, उसका ग्रामर क्या होता है, और ये बताइए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अरे चुप रहे, अक्षर मत खाए, याद कर चुपचाप। 26 अक्षर जब याद नहीं कर लेगा कुछ भी नहीं बताएंगे, नहीं कुछ और बताइए, आगे की बात बताइए। हाँ बता देंगे, पहले इसी बात गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहाड़े 5 6 5 5 2 10 5 15। ये क्या कराते हैं साहब? हमें तो आपको पढ़ा दीजिए, क्या पढ़ा दीजिए? अंकगणित पढ़ा दीजिए, बीजगणित पढ़ा दीजिए, लिखागणित पढ़ा दीजिए। चुप रहा, चुपचाप बैठ, याद कर, गिनती याद कर, पढ़ याद कर। पहले तो हमको बीजगणित पढ़ाइए बेटे, हम नहीं बता सकते। पहले तो ये गिनती करना सिखाएंगे, पहले हम कर्मकांड सिखाएंगे आपको। कर्मकांड हमारे गुरु ने, पहले वाले गुरु ने हमको कर्मकांड सिखा दिए थे, हमने आपको सिखा दिया। अब हम आपको प्राण सिखाएंगे। कौन सा वाला? जो हमारे दूसरे वाले गुरु ने बताया। दूसरे वाले गुरु ने हमको ये बताया, त्रिपदा 3 चांग वाली गायत्री के 3 महात्म और 3 महत्व हैं। 3 महात्म और 3 महत्व क्या है बेटे? इसके अंदर 3 भावनाएं काम करती हैं, 3 प्रेरणाएं काम करती हैं, 3 विचारणाएं काम करती हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिपदा। त्रिपदा वो तो हम आपको बता चुके हैं, जब ध्यान और दूसरे क्रिया तप वगैरह, ये 3 कृत्य तो आपको मालूम है। जब करने की विधि क्या होती है, अंगों की स्थापना करने की विधि क्या होती है, वस्तुओं का उपयोग कैसे होता है, जीव का उपयोग, मन का उपयोग, वस्तुओं का उपयोग, ये कर्मकांड में आते हैं। ये बहुत साधारण है, बिल्कुल मामूली बात है, बच्चा भी सीख सकता है, बच्चे के लिए भी काम आ सकती है। लेकिन आपको जानना चाहिए इसके भीतर वो चीजें ना हुई तो हमारे कर्मकांड फिर भी अधूरे रह जाएंगे। जैसे मसलन मैं आपको पत्थर एक ला करके दूं, एक आपको छेनी हथौड़ा ला करके दूं, और ये कहूँगा आप मूर्ति बनाइए, मूर्ति आप बना देंगे? मूर्ति बनाने के लिए मैं मानता हूँ छेनी की जरूरत है, हथौड़े की जरूरत है, पत्थर की जरूरत है। जितने भी मूर्तिकार हैं 3 से ही बनाते हैं, लेकिन एक और भी चीज चाहिए, वो है मूर्तिकारता की कला। अगर वो कला नहीं आती है अगर आपको, तो छेनी हथौड़े चलाएंगे, हाथ पाँव में छेनी हथौड़े मार लेंगे, पत्थर को तोड़ के डाल देंगे। कला भी आपको आनी चाहिए, कला भी आनी चाहिए। फाउंटेन पेन में आपको दूं और आपको शाही कागज ला के दूं, कहूँगा आप लेख लिखिए, आप लिख देंगे। यद्यपि लेख लिखने के लिए कागज, शाही और कलम की जरूरत पड़ती है, जितने भी लिखते हैं बिना उसके बिना नहीं लिख सकते। लेकिन एक और बात भी होनी चाहिए कि आपका ज्ञान और अध्ययन होना चाहिए। ज्ञान अध्ययन न होगा तब बेटे कागज चाहिए आपके रखेंगे, ऐसी टेढ़ी बड़ी अक्षर बनाते रहेंगे, कुछ लिख नहीं सकेंगे क्योंकि आप पढ़े नहीं। तलवार आपके ला के दूं और ये कहूँ आप जाइए लड़ाई के मैदान में लड़िए, आप लड़ सकते हैं? नहीं, लड़ नहीं सकते। तो तलवार तो वही है, बेशक ढाली वही है, योद्धा तो इसी से लड़ते थे,
मानता हूँ बेटे, मैं आपकी बात का तायीद करता हूँ। जितने भी योद्धा लड़ने के लिए गए थे, ढाल तलवार लेकर गए थे, तो आप नहीं लड़ सकते। क्यों? आपको तलवार चलाना नहीं आता। तलवार जाके चलाएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, बजाय उसको तिरछी मान लेंगे, सीधी मारेंगे, सिर में लगेगी है नहीं, लगेगी है नहीं, हाथ में ताकत नहीं है। हाथ की ताकत से लड़ा जाता है, तलवार से हमने सुना तलवार से सिर काटते हैं, तलवार से सिर नहीं काटते बेटे, हाथ की ताकत से सिर काटते हैं। हाथ की ताकत से सिर काटते हैं, हाथ की ताकत से भी नहीं काटते, दिल की हिम्मत से काटते हैं। हिम्मत अगर आदमी कमजोर हो तो तलवार नहीं चल सकती, हाथ अगर कमजोर हो तो तलवार नहीं चल सकती। इंसान तलवार से कटता है, हाँ बेटे मानता तो हूँ, तेरी बात को कम नहीं करता हूँ, तलवार से सिर कटता है। तलवार को सिर काटने के अलावा आपकी ताकत और कलेजे की हिम्मत दोनों की जरूरत है। ये सब तलवार से काम चल जाएगा। तलवार से सिर कटते हमने देखा है, आपकी हिम्मत मानते हैं, आप तलवार से सिर कटाता, लेकिन आपको हिम्मत नहीं दिखाई पड़ी। यदि साहब हमें हिम्मत तो नहीं दिखाई पड़ी, तो हम बताते हैं आपको बेटे, तलवार चलाने वाले के भीतर हिम्मत भी होती है और उसकी कलाइयों में ताकत भी होती है। दोनों चीजें न होंगी, तलवार का कोई फायदा नहीं हो सकेगा। आप क्या कह रहे हैं बेटे? मैं ये कह रहा हूँ कि कर्मकांड जो है, जो हमने आपको सिखा दिए थे, जिनको आप बादल की बराबर मानते हैं, आसमान की बराबर मानते हैं, उसको जाने क्या मानते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग का बुखार कम हो जाए और आप ये माने कर्मकांडों की शक्ति सीमित है, कर्मकांडों का लाभ सीमित है और कर्मकांड का लाभ अधूरा है। कब तक? जब तक उसके पीछे विचारणाएं, भावनाएं, अर्थात उसका प्राण समन्वित न हो। प्राण क्या हो सकता है, यही मैं बताने वाला था। गायत्री का प्राण क्या हो सकता है? गायत्री के प्राण के बारे में हम आपको सवेरे प्रातःकाल ध्यान कराते हैं, तो हम ये कराते हैं आपको गायत्री की अनुकंपा। अनुकंपा में 3 चीज बताते हैं, यही है त्रिपदा। एक चीज का नाम है श्रद्धा, एक का नाम है निष्ठा, एक का नाम है प्रज्ञा। गायत्री के प्राण के 3 चरण है और 3 धारा। इस तरीके से त्रिवेणी की 3 धारा होती है और तीनों धारा को मिल जाने से संगम बन जाता है, प्रयागराज बन जाता है, तीर्थराज बन जाता है। उसके बारे में हम ये कहते हैं, काक हो है बग, एक हो मराला। बगला जो होते हैं हंस बन जाते हैं और कौवे जो है वो कोयल हो जाते हैं, हाँ बेटे हो जाते हैं। कैसे? संसार में तो नहीं हो सकते, कौवा कौवा ही रहेगा और कोयल कोयल ही रहेगी, बगला बगला ही रहेगा और हंस हंस ही रहेगा। लेकिन चेतना के जगत में कायाकल्प हो जाता है और ये 3 धाराओं का सम्मिश्रण हो जाए तब प्रज्ञा, निष्ठा, श्रद्धा। ये गायत्री मंत्र की 3 धारा है। 3 धारा में से जिस किसी का भी आपके अंतरंग में प्रवेश होता चला जाएगा, आप उसी अनुपात से लाभ उठाते हुए चले जाएंगे। ऐसे देखिए, संसार में 3 हमारे शरीर हैं, एक कारण, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। कारण शरीर में श्रद्धा, सूक्ष्म शरीर में श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा। इन तीनों का समन्वय जैसे हो जाएगा तो आपकी गायत्री माता चमत्कार दिखाएगी। चमत्कार दिखाएगी। बीज अकेला काफी नहीं है, बीज के लिए जमीन एक, खाद पानी 2। खाद पानी अगर नहीं होगा और जमीन नहीं होगी तो बीज काम नहीं। गायत्री मंत्र बीज है, उसके लिए जिन दूसरी चीजों की जरूरत है, खाद, पानी और जमीन। इसी तरीके से श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये तीनों की तीनों भावनात्मक चीजें अगर मिल जाएंगी तो बात बनेगी। तो ये अध्यात्म जो कुछ भी है, आदमी की चेतना से संबंध होता है। ध्यान कि पदार्थ ध्यान संबंध नहीं रखता। पदार्थ का साइंस अलग है। पदार्थ के साइंस का नाम है फिजिक्स। पदार्थ का साइंस, पदार्थों का भी लाभ है। पदार्थों का लाभ है, शरीर हमारा है पदार्थ, ये मैटर की क्रिया के बदले में जो चीजें मिल सकती हैं वो मैटीरियल होती है। हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम के बदले में हम पैसा लेकर के आते हैं, पैसा लेकर के आते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम के बदले में हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं। हमको फिजिकल लाभ, मैटर हमको मैटीरियल लाभ दे सकता है। आध्यात्मिकता का लाभ उठाने के लिए हमारे प्रयोग आध्यात्मिक होने चाहिए। चिंतन को परिष्कृत करने के लिए, सोच को परिष्कृत करने के लिए हमको वो उपासना के कृत्य और उपासना के स्तर काम में जाने चाहिए जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं, जो हमारी भावना को प्रभावित करते हैं, जो हमारी मान्यता को प्रभावित करते हैं, जो हमारी आस्था को प्रभावित करते हैं। आस्थाएं प्रभावित करने का कोई मसाला आपके पास न हो तब आपकी गाड़ी धकापेल गायत्री मन जपा जप चला चल जपा जप, उसकी कोई शादी क्रिया हो जाएगी, फिजिकल शक्ति हो जाएगा। उसका वो लाभ नहीं हो सकता जो आत्मा के पत्रिका से संबंध रखता है। सिद्धियां आत्मा में से आती हैं, सिद्धियां शरीर में से नहीं आती। शरीर में से नहीं आती। आत्मा को प्रभावित करने वाले, चेतना को प्रभावित करने वाले
तुम्हारी भावना को प्रभावित करने वाले अगर आधार आपने उपासना में लगा के रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ चमत्कार दिखा। मेरी सारी की सारी उपासनाएं इसी आधार पर चली हैं, इसी आधार पर वो सफल होती चली गई।